हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं द नेकलेस चैप्टर, जो है क्लास 10th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। जो सप्लीमेंट्री से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उन सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स में से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, द नेकलेस। तो ये नेकलेस की कहानी है। नेकलेस मीन्स एक हार की स्टोरी है, एक ज्वेलरी की कहानी है। क्या है, क्यों इस चैप्टर का नाम नेकलेस रखा गया? जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्यों इस चैप्टर का नाम जो है नेकलेस रखा गया। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शी वॉज वन ऑफ those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. वो बहुत ही सुंदर सी महिला थी, यंग थी, जो भाग्य की भूल से, यानी कि जो ऐसा लगता था जैसे किस्मत ने उसे गलती से एक क्लर्क की फैमिली में जन्म दे दिया हो। शी हैड नो डावरी, नो होप्स, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन ईदर रिच और डिस्टिंग्विश्ड। वो ऐसी फैमिली में उसने जन्म लिया था, इतने साधारण सी फैमिली में उसका जन्म हुआ था, जिनके पास ना दहेज था इतना कि किसी बड़ी फैमिली में जन्म, यानी कि उसकी शादी कर पाएँ, और ना उसके पास ऐसी कोई उम्मीद थी। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना कुछ ऐसा कारण था जिसकी वजह से वो उनकी फैमिली बहुत फेमस फैमिली बन जाए, जिससे कि बड़े घर के लोग भी शादी का रिश्ता लेकर आए। ऐसा भी नहीं था। लव्ड एंड मैरिड बाय अ मैन इधर रिच और डिस्टिंग्विश्ड, इसीलिए उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई बहुत स्पेशल, कोई बहुत धनी व्यक्ति उससे शादी करेगा या उससे प्यार करेगा। एंड शी अलाउड हरसेल्फ टू मैरी अ पेटी। पेटी मीन्स बहुत तुच्छ, बहुत छोटा सा, यानी कि बहुत ही निम्न, क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसीलिए उसने, जब उसके फैमिली ने उसकी शादी फिक्स की क्लर्क के साथ, तो उसने उसके लिए कोई विरोध नहीं किया और उसने आराम से शादी कर ली बिना विरोध के। शी वॉज सिंपल, वो बहुत साधारण थी, बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी। शी सफर्ड इंसेसेंटली, फीलिंग हर सेल्फ बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज। वो बहुत दुखी रहती थी। उसे लगता था कि उसका तो जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट जो डेलिकेसीज होती हैं, व्यंजन होते हैं, उसके लिए और आरामदायक जीवन जीने के लिए हुआ है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट। वो जहाँ पर रहती थी, उस अपार्टमेंट, उस बिल्डिंग से भी वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उसे लगता था ये गरीबों वाला अपार्टमेंट है। द शेवी वास, क्योंकि दीवारें बहुत गंदी थी, एंड द वन चेयर्स, और जो कुर्सियाँ भी थी वो भी टूटी फूटी थी। ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर। जब वो इन सब चीज़ों को देखती तो वो बहुत, उसे गुस्सा आता और बहुत परेशान हो जाती। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. एक दिन जब उसका पति रात में वो अपने हस्बैंड के साथ आया हुआ था और वो साथ में बैठकर भोजन कर रही थी, तो वो डोंगे के ढक्कन को खुशी से हटाते हुए कहता है, वाह कितनी अच्छी डिश है, कितनी अच्छी पोटी पाई है। आई नो नथिंग बेटर दैन दैट, कहता है मुझे इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, जबकि उसके बिल्कुल अलग वो सोचती थी कि ऐसा खाना कोई खाना होता है। खाना तो वो होता है जो कुछ लेवल का हो, कुछ हाई स्टैंडर्ड का हो, कुछ अलग हो डिशेज। शाइनिंग सिल्वर, वो सोचती थी कि डाइनिंग का जो टेबल हो वो भी एकदम सुंदर सा सजा हुआ हो, सिल्वर एकदम चमकीला हो। शाइनिंग सिल्वर यानी कि जैसे चांदी चमकती है, जैसे सब कुछ चमकदार होता है किसी अच्छे उसमें रेस्टोरेंट में, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। उसको लगता था कि उसके पास ना तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अब शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वेलस डिशेज,
वो सोचती है कि सुंदर सुंदर से क्रॉकरी होनी चाहिए, सुंदर से बर्तन होने चाहिए जिसमें खाना जो है बहुत ही एलिगेंट तरीके से परोसा जाए। शी थॉट ऑफ द एक्सक्यूजिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेज, और वो यही सोचती कि मार्वलस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, परोसा भी जाना चाहिए अच्छा सा, खाना भी स्वादिष्ट हो, उसमें जिस बर्तन में रखा हो वो भी खूब शानदार होना चाहिए, और परोसने का जो तरीका है वो भी एलिगेंट होना चाहिए। शी हैड निदर फ्रॉक्स नॉर ज्वेल्स, उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे न ज्वेलरी थी, नथिंग, कुछ भी नहीं था। एंड शी लव्ड ओनली दोज थिंग्स, और जबकि उसे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद थीं। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, हु शी did not like to visit. She suffered so much when she returned. उसकी एक बहुत ही रिच उसकी फ्रेंड थी जो कॉन्वेंट स्कूल में उसके साथ पढ़ती थी, जिससे मिलने जाना मटिल्डा को पसंद नहीं था। वहाँ से लौटने पर उसे बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ़ होती थी। वो पूरे दिन निराश और बहुत ही परेशान हो जाती थी और रोती रहती थी। यानी कि मटिल्डा नाम है इस चैप्टर की, जो मेन लीडिंग कैरेक्टर है उसका नाम है मटिल्डा। तो मटिल्डा ही वो लेडी है जिसकी शादी क्लर्क से हुई है, और मटिल्डा की जो फ्रेंड है वो काफ़ी रिच फैमिली की है, और जब वो उससे मिलने जाती है तो वापस आने के बाद बहुत परेशान रहती है, रोती रहती है। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न elated, bearing in his hands a large envelope. Here, he said, here is something for you. एक शाम उसका पति हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर खुशी से घर लौटता है और खुशी खुशी बोलता है, ये लो। वो बोलता है, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. वो जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड निकाला उसने जिस पर ये शब्द लिखे हुए थे। जब वो खोलती है उसको तो क्या लिखा है? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ MMA Loisel's company Monday evening January 18 at the Minister of Residence। यानी कि उसमें ये सारा कार्ड में लिखा हुआ होता है कि सार्वजनिक निर्देशों के जो मंत्री हैं और मैडम जॉर्ज रॉम्पन्यू हैं, उनका है ये इनविटेशन कार्ड, और लिखा हुआ है मिस्टर और मैडम लॉयजल को इस मिनिस्टर के हाउस पर सोमवार शाम 18 जनवरी को सादर आमंत्रित किया जाता है। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring। उसका हस्बैंड जो हमेशा उसको खुश करने की कोशिश करता है, सोचता है कि अभी जब इस इनविटेशन कार्ड को देखेगी तो खुश हो जाएगी, लेकिन क्या देखता है कि खुश होने की जगह पर जैसा कि उसके पति ने उम्मीद की थी बिल्कुल अपोजिट उसका रिएक्शन होता है। बहुत गुस्से में और बहुत बड़बड़ाते हुए उस इनविटेशन कार्ड को वो टेबल पर फेंक देती है और बोलती है, वॉट डू यू सपोज आई वॉन्ट विद दैट, कि तुमको क्या लगता है इस कार्ड का मैं क्या करूं? बट माई डियरी आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। कहता है कि लेकिन डियर मुझे लगा था कि तुम इसको देखकर बहुत खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, क्योंकि तुम बहुत दिन हो गया बाहर गई भी नहीं हो, एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन, everybody wishes one and it is very select, not many are given to employees। वो कहता है लेकिन डियर मैंने तो सोचा था कि तुम्हें इससे बहुत खुशी मिलेगी, तुम कभी बाहर नहीं जाती हो, और यही वो अवसर है, यही वो चांस है, और बहुत ही अच्छा चांस है। हर आदमी को ऐसी जगह पर जाने की इच्छा होती है, और इसमें तो हम लोगों को सेलेक्ट किया गया है। वो बताता है कि नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज़, कि सारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को कार्ड नहीं दिए गए, कुछ को ही दिए गए हैं। यू विल सी द होल ऑफिशियल वर्ल्ड दियर, वहाँ तुम अगर चलोगी तो देखोगी वहाँ पे केवल बड़े बड़े ऑफिसर्स आएंगे। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, वो बहुत गुस्से में है और बहुत गुस्से की नज़र से उसकी तरफ देखती है, अपने हस्बैंड की तरफ, और बिना किसी पेशेंस के
बिना किसी धैर्य के बोलती है, What do you suppose I have to bear to such a thing as that? कहती, आपके हिसाब से मैं इस फंक्शन में क्या पहनूंगी? He had not thought of that. He stammered, Why the dress you wear when we go to the theatre? वो कहता है कि उसने ऐसा सोचा नहीं था, जैसा वो बोलती है सोचा नहीं था, तो स्टैमर करने लगता, हकलाने लगता है, जैसे नहीं जबान उसकी लड़खड़ाने लगती है। बोलता है क्यों? वाई द ड्रेस यू वियर, वो जो ड्रेस तुम पहनती हो, व्हेन वी गो टू द थिएटर, जब हम थिएटर जाते हैं जो ड्रेस तुम पहनती हो वही पहन लेना। इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी, वो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगती है। ही वॉज साइलेंट स्टूपिफाइड इन डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। जब वो अपनी वाइफ को रोते हुए देखता है तो निराश हो जाता है, शांत और एकदम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। ही स्टैमर्ड, वो हकलाते हुए बोलता है, वो लड़खड़ाते हुए उसकी ज़बान बोलता है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है, बताओ क्या हुआ। बाई अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर वेक्सेशन एंड रिस्पॉन्डेड इन अ काम वॉइस वाइपिंग हर मॉइस्ट चीक्स, नथिंग। बहुत प्रयास करने के बाद उसने अपनी नाराज़गी पर उसने काबू पाया, मैटिल्डा ने, और अपने गीले गालों को पोंछते हुए शांत होते हुए उत्तर देती है कि कोई बात नहीं। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर। वो बोलती कि मेरे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। गिव योर कार्ड टू सम कोलीग हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट दैन आई। कहती है कि ये जो कार्ड है किसी अपने साथ के दूसरे कोलीग को दे दो, जिसकी पत्नी के पास मुझसे अच्छी ड्रेस हो, मुझसे अच्छी उसकी जो है सारी ज्वेलरी और ड्रेस सब कुछ हो। ही वॉज ग्रीव्ड, बड़ा दुखी हो जाता है, बट आंसर, लेकिन उत्तर देता है, लेट्स सी मैटिल्डा, देखो मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple. वो बोलता है कि ये बताओ कि कितने पैसे लगेंगे जिससे तुम जो है अपनी ड्रेस खरीद पाओगी। आई कैन नॉट गो टू दिस अफेयर, गिव योर कार्ड टू सम कोलिग्स। सॉरी, बोलती है, वो पूछता है कि मतलब कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी कि जो तुम अपनी ड्रेस, अच्छी सी ड्रेस अपने लिए खरीद पाओ। वो बोलती है, शी रिफ्लेक्टेड फॉर सम सेकेंड्स, वो कुछ सेकेंड्स के लिए सोचती है, थिंकिंग ऑफ अ सम, कि कितना अमाउंट बोले, दैट शी कुड आस्क फॉर विदाउट ब्रिंगिंग विद इट एन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। अब उसका चेहरा जो है एकदम रंग उड़ गया है उसकी वाइफ का। वो अपना अभी विचार ही कर रही है और सोचती है कि कितना मैं अमाउंट बताऊं जिससे उसका हस्बैंड इनकार ना कर सके। और फिर सोचती है, इतना जो मेरा हस्बैंड है वो क्लर्क है, कहीं ऐसा ना हो डर जाए मैं कुछ बोल दूं। और अंत में झिझकते हुए कहती है, गिव योर कार्ड टू सम कोलिग्स। सॉरी, लाइन चेंज हो गई, आई एम सो सॉरी। लिखती हैं, फाइनली शी सेड, और फाइनली जब पूरा डिसीजन ले लेती तो बोलती इन हेजिटेटिंग वॉइस, बड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, कहती मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती कि कितने पैसे लगेंगे, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स और टू कवर इट। कहती है कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स तो लगेंगे ही। फ्रैंक क्या है? वहाँ की मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ रुपया चलता है ऐसे वहाँ पे फ्रैंक चलते थे। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन दैट ही माइट बी एबल टू ज्वाइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर। जैसे ही वो इस अमाउंट को सुनता है ना, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, एकदम जैसे नहीं एकदम सैड हो जाता है और सोचने लगता है कि ये पैसे तो मैंने गन खरीदने के लिए इकट्ठा में कर रहा था कि अब की जब गर्मी आती तब तक मैं एक
जो है गन खरीद लेता, जिससे जब मेरे फ्रेंड्स हंटिंग के लिए जाते हैं फॉरेस्ट में, हंटिंग पार्टी होती है, शिकार करते हैं, तो मेरे पास भी एक गन हो जाएगी। विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे। कहता है कि अगर मैं गन खरीद लेता तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ संडे को चिड़िया का शिकार करने जाता गर्मियों में। नेवरदलेस ही आंसर्ड, फिर भी सोचता है कि कोई बात नहीं, और उत्तर देता है वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। कहता है ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा। बट ट्राई टू हैव अ प्रिटी ड्रेस, लेकिन कोशिश करना एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. अब पार्टी का वो दिन आ गया, बॉल जो पार्टी थी वो भी दिन आ गया, और मैडम जो लाइजल है वो दुखी हैं, उदास हैं, चिंतित दिखाई दे रही थी। Nevertheless, her dress was nearly ready. फिर भी उसकी ड्रेस लगभग अभी तैयार ही थी। Her husband said to her one evening, एक शाम को उसका पति उससे बोलता है, What is the matter with you? तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है, क्या हुआ? You have acted strangely for 2 or 3 days. 2-3 दिन से तुम अजीब सा व्यवहार कर रही हो, क्या हुआ? And she responded, और आंसर देती है, I am vexed not to have a jewel. मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। Nothing to adorn myself with. मैं क्या पहनूंगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक, और मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, और देखो मेरा चेहरा भी इतना गरीब एकदम दिखाई देता है, एकदम ऐसा लगता है कि कितना मैं दुखी और कितनी परेशान हूँ, एकदम मैं पुअर दिखाई दूंगी, एकदम गरीब दिखाई दूंगी। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी, अच्छा होगा कि मैं इस पार्टी में ना जाऊँ। ही रिप्लाइड, वो उत्तर देता है, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, वो कहता है कुछ नेचुरल फूल पहन लेना। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, कहता है कि इस मौसम में जब तुम पहनोगी ना बहुत सुंदर दिखाई दोगी, क्योंकि मौसम भी फूलों का है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो उसकी बात से संतुष्ट नहीं होती, मानती नहीं है। नो, बोलती नहीं। शी रिप्लाइड, आंसर देती है, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैवी ईयर इन द मिस्ट ऑफ रिच वुमेन। कहती है कि उन धनी महिलाओं के बीच में इतनी गंदे तरीके से दिखाई देना, इतना गंदा दिखाई देना, इतना बुरा दिखाई देने से अधिक इंसल्टिंग और क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा अपमानजनक और कुछ नहीं हो सकता है। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, और तब उसका पति बोलता है, नो, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैवी ईयर इन द मिस्ट। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, गो एंड फाइंड योर फ्रेंड Forestier and ask her to lend you her jewels. यही बात चली रही होती है तो उसका हस्बैंड कहता है, हम लोग कितने मूर्ख हैं, ध्यान ही नहीं था, देखो तुम्हारी वो जो सहेली है ना मैडम फॉरेस्टियर जो है, जाओ उसको ढूंढो और उसके पास से उधार ले आओ अपने लिए जो भी ज्वेलरी चाहिए। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, वो भी बड़ी खुशी से चिल्लाती है, इट्स ट्रू, बिल्कुल सही कहा तुमने। शी सेड, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कहती मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। द नेक्स्ट डे शी टुक herself to her friend's house and related her story of distress. Ma'am Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, choose my dear. अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के घर गई और अपनी दुख की कहानी उसने सुनाई पूरा, जो उसके साथ हो रहा था। मैडम फॉरेस्टियर अपनी अलमारी के पास गईं और उन्होंने गहनों से जो ज्वेलरी का वो जो बॉक्स था उसको निकाला, उसको लेकर आई, उसको खोला और कहा कि इसमें से जो तुम्हें पसंद हो वो ले लो। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स
उसने शुरू में कुछ ब्रेसलेट्स देखे, कुछ कंगन देखे, देन अ कॉलर ऑफ पर्ल्स, फिर मोतियों का एक हार उठाया उसने, देन अ वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और उसके बाद उसने सोने का क्रॉस उठाया, ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, और सराहनीय और बहुत ही सुंदर सा शिल्प कला का नमूना वाले नग देखे उसने। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, हेजिटेटेड, उसने शीशे के सामने उन्हें पहन कर देखा लेकिन थोड़ा संकोच कर रही थी, बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि उसको ये लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। देन शी आस्क्ड, फिर वो उससे पूछती है, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई येस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो व्हाट विल प्लीज यू। हाँ क्यों नहीं, जो उसकी फ्रेंड है बोलती है क्यों नहीं, तुम खुद से देख लो, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या पसंद आएगा। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. अब अचानक से उसने काले रंग के साटन के डिब्बे में शानदार बहुत ही सुंदर हीरो का हार देखा उसने। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, जब वो निकाल रही थी उस हार को उसके हाथ कांप रहे थे। एंड शी टुक इट आउट, और उसने फिर बाहर निकाला उस हार को। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटैटिक, उसने अपने गले पर अपनी ड्रेस पर रख कर देखा और बहुत खुश हो गई। देन शी आस्क्ड, और फिर वो संकोच करते हुए इन हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए बोलती है, फुल ऑफ एंग्जाइटी, काफ़ी परेशान है, कुड यू लेंड मी दिस, क्या तुम मुझे ये उधार दे दोगी? ओनली दिस, केवल यही। वाई येस सर्टेनली, वो कहती हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। और यहीं पर स्टोरी को रोक देते हैं, आगे की स्टोरी को सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। और आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर चैप्टर समझ में आया बेटा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।